साथ संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दुर्ग, कटनी, जबलपुर से जो महात्माओं ने इस सत्संग ग्रुप में अपने पूरे जोन्स की रिप्रेजेंटेशन करी, सभी के भाव इस परमपिता परमात्मा ये निराकार से, इसी से हमारा उत्पन्न, इसी में हमने मिलना, ये संदेश की जो जीवन है, जो मिला है जीने को, उसको हम व्यर्थ ना गवाएं और हर पल किस तरह इस प्रभु परमात्मा के इसी रंग में रंगे रहें और अपने जीवन को एक खुशमयी कर ले। और साथ ही फिर ये बात जो आती है एक सैल्वेशन की, मोक्ष की, मुक्ति की, कि लोग भी सुखी और परलोक भी सुहेला, तो वो पॉसिबल सिर्फ तभी है जब इस परमात्मा की एक जानकारी मिले। और जब ये जानकारी हाथ आती है, फिर भक्तों ने हमेशा से जैसे हर एक को कहा, मीराबाई जी का भी वो एक फेमस कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि इतना एक अनमोल, एक इतना प्रेशियस, ये जिसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी भी चीज के साथ, ऐसा जब हमको एक नायाब, एक कीमती, उसको कुछ नाम उस तरह नहीं दे सकते, पर वेरी प्रेशियस थिंग ये जो मिल गई, तो ये ब्रह्म ज्ञान है। और इसी से फिर एक स्वयं का भी कल्याण होता है और पूरे संसार का भी होता है। तो दासी आज जहाँ सत्संग में किसी कारणवश थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई, तो वहीं ये सभी संगत का जो भाव था, दासी का भी वही भाव, हर एक ने एक पूरे संसार के लिए ये भला मांगा, ये पूरे संसार के लिए एक आशीर्वाद लेते हुए इस निराकार से कि हर जगह जहाँ भी कोई दुख तकलीफ, कोई पीड़ित, कोई किसी तरह से भी अगर ऐसा है, तो कैसे ये निरंकार के आश्रय इसके अगर रहेंगे तो पता लगेगा कि ये इस परमात्मा ने अगर पीड़ा भी दी है, तो उसके पीछे भी ये एक बहुत ही हमारे को आशीर्वाद ही मिला है उस पीड़ा में। तो कभी भी उसमें अपने मन को इतना छोटा नहीं करना कि फिर उस सिचुएशन से उभर ना पाए। जब तक ये परमात्मा याद है, फिर हर कुछ, हर सेकंड इसी का शुक्राना होता है। तो ऐसे ही अनेक भावों से आज जो सत्संग में हर एक ने यही इशारा कि ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना की पूरा संसार ही अपना है, हर एक का दर्द अपना, हर एक के लिए इस परोपकार में जब जीवन लगेगा तो समझ में आएगा कि अगर इस परमात्मा ने हमें धन भी दिया है, तो वो हम इस तरह सेवा करें कि हम एक इस प्रभु परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हर एक शरीर के अंदर उसका वास है, कण कण में वास है। फिर जब ये बात याद रहेगी, तो ना हम किसी इंसान, पशु पक्षी या किसी भी इवन पेड़ वगैरह, एनवायरनमेंट, किसी का भी नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो समझ में आता है कि एक कण कण में अगर ये है, तो फिर हम वो गंदगी नहीं फैलाएंगे। वो एक फिजिकल, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे मन की पोल्यूशन। हाल ही में आप सबने वो भी एक इवेंट का स्टार्ट जो वननेस वन का अटेंड किया, कि किस तरह भाव वही कि ये पेड़ों ने ऑक्सीजन जहाँ देनी होती है, और संसार में जो एक नीड अब पहले से भी ज्यादा फील हुई, उसी के एक नजरिए से जो ये पेड़ लगाए, कि किस तरह एक नेचर से हार्मनी बना के, एक प्रभु परमात्मा से अपनी वननेस बना के, आपसी हर एक के साथ ये एकत्वता रखकर किस तरह एक अपने जीवन को चलाया जा सकता है। तो इसी तरह हम जिस समय जीवन में आए, संसार में पैदा हुए, और जब जाएं, तो हमने अपने इस जीवन काल में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, वो एक अच्छाई करी या नुकसान किया, ये जीते जी हमारी ही चॉइस है। और ये चॉइस गलत तब नहीं होगी जब ये याद रहेगा कि एक एक सांस तो इस परमात्मा की देन है, उसको अगर हम
एक अच्छाई की ओर लेकर जाएं, ये पल पल अच्छा करें, तो ही एक हम मनुष्य कहलाने अनुसार है। और अगर ये मानवीय गुण ही चले जाएं, तो फिर एक वो हैवानी रूप इंसान का हर जगह देखने को भी मिलता है। तो एग्जाम्पल्स वो भी हमारे सामने है कि एक इंसान को हम फरिश्ता भी बुला लेते हैं और एक को जानवर भी। तो हमने किस ओर जाना है? तो यही अरदास की जहाँ ये परमात्मा से हर समय ये मन की तार जुड़ी रहे, ये सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हर पल हम में ये चैतन्यता, ये विवेक, ये जो हमारे को ब्रेन मिला है, इसको अच्छी तरह यूज करके उस तरफ ही जाए कि हम अपना और किसी और का नुकसान ना करें, और हर पल सरबत का भला इसी भाव से जीते जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।